देखिए सवाल नंबर 41 कहता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे एक चित्र आपको बना कर दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसी चित्र को देखिए हम यहाँ पे बना दिए हैं। सवाल क्या कहता है, पहले आप इसको समझ लीजिए, तब सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त है। जैसे देखिए यह क्या है, तो एक वर्ग है। ये जो चित्र हम बनाए हुए हैं वर्ग है और इसकी भुजा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लंबाई है ये लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिए इसमें 4 वृत्त आपको इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लिए कि वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या R है। तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसे ये वृत्त बनाकर इस तरह से काट लिया गया है, वर्ग में से ये 4 वृत्त इस तरह से काट लिया गया है। तो बाकी जो बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, शेष भाग का, यानी ये जो छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्तों का जो क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है कि त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं, देखिए सवाल में कह रहा है कि भुजा की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो ये है 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 7 सेंटीमीटर। तो 7 और 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि जो भुजा की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर सवाल में है, यानी कि वृत्त का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रत्येक वृत्त का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान निकल गया। तो आसानी से फिर सवाल ये बन जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना वृत्त का व्यास d है और त्रिज्या r है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हुआ ये हम आपको चित्र के माध्यम से समझा दिए। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। जो भी भुजा की लंबाई है उसको आप वर्ग कर दीजिए तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग के भुजा की जो लंबाई है वो सवाल में दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर है, तो इसी का वर्ग हम कर देंगे। 14 का वर्ग यानी 14 गुना 14, 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आप हिंदी में लिखिएगा, ठीक है, जगह नहीं इसलिए हम इंग्लिश में लिख दिए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए 4 वृत्त है और चारों वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको 4 से गुना कर देंगे तो इन सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है, देखिए वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है, तो उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 7/2 गुना 7/2। r² है तो r की जगह पर 7/2 स्क्वायर, इसलिए इसको 2 बार लिखे हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, यानी कि 11 सते 77 और बटा में 2 है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये है प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल, ये है वर्ग का क्षेत्रफल। तो सवाल कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से घटाना होगा 4 गुना प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल, प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसको 4 से गुना करेंगे तो 4 वृत्त है वर्ग के अंदर, तो उन सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसको वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए हम निकाले हैं 196 वर्ग सेंटीमीटर, घटाओ 4
गुना प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल है 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। 196 घटाओ 77 को 2 से गुना करिएगा तो 154 होगा। 196 में 154 घटाइए तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 1 में से 1 घटाएंगे 0, आगे 0 लिखा नहीं जाता है, यानी कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सवाल नंबर 42, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। कहता है कि दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए। जैसे देखिए आप पार्क में जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो आपको इस तरह से ट्रैक बना हुआ रहता है फील्ड में, ठीक है। और जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू किए तो ऐसे गए आप, फिर यहाँ से अर्धवृत्ताकार है इस तरह से, फिर ऐसे आप दौड़ते गए, फिर यहाँ से अर्ध। तो कहता है कि दौड़ के एक ट्रैक का बायां और जो दायां सिरा है वो अर्धवृत्ताकार है। यहाँ देखिए ये बायां सिरा है जो अर्धवृत्ताकार है और ये दायां सिरा है जो अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, इस तरह से। फिर सवाल कहता है, देखिए क्या यहाँ पे पढ़ते हैं। कहता है कि भीतरी समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखिए ये समांतर रेखाखंड है, ठीक है, ये और ये जहाँ से अर्धवृत्ताकार शुरू हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो देखने में कैसा है तो समांतर है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी है 60 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये अंदर ये कितनी है 60 मीटर, ठीक है। और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई है वो 106 मीटर है। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक 106 मीटर है तो ये भी 106 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो, देखिए ये ट्रैक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं ट्रैक, इस सब ट्रैक ही है, ठीक है। तो ट्रैक की चौड़ाई आपको दिया हुआ है, ये जो चौड़ाई है ये है 10 मीटर। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है ट्रैक की चौड़ाई है और ये 10 मीटर है। तो कहता है कि ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जो लाल कलर से जो इस तरह से हम लिखे हैं, ये जो छायांकित किए हैं, इसी भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ट्रैक यही ना है तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रैक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको हम कैसे यहाँ पे लिखें से समझ लीजिए। अगर ये आप समझ गए तो फिर सवाल बन जाएगा। देखिए लिखिएगा कि ट्रैक का क्षेत्रफल, सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए ABCD इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल। तो इसका है क्या नाम ABCD, ये आयत है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस फिर देखिए आयत EFGH का क्षेत्रफल, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ट्रैक है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका नाम है EFGH, ये भी आयत है ये भी आयत है। तो ये दोनों ट्रैक का हम देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना भी क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख दिए प्लस फिर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम 2 लिख दिए, फिर यहाँ देखिए लिखे हैं 40 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये जो आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये 60, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मीटर है, यानी कि जो ये अर्ध व्यास क्या है अर्धगोला है, तो अर्धगोला का व्यास है 60 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो जब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया हुआ है 60 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि त्रिज्या 30 मीटर। और फिर देखिए ट्रैक की जो चौड़ाई है ये है 10 मीटर, तो 30 और 10 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लिखें कि 40 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा, ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फिर ठीक है, तो हम ऐसा ही किए हैं, ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिए और इसको 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा। और दोनों का देखिए ये भी 40 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
30 मीटर ये हो जाएगा और 10 मीटर ट्रैक, तो 40 मीटर। तो वही यहाँ पे हम 2 से गुना कर दिए, तो इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा। तो हमको सिर्फ ट्रैक का निकालना है, तो फिर इसको घटाना होगा इतना और इतना को। तो देखिए फिर यहाँ घटाव लिख करके 2 लिखे हैं गुना 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर ये जो ट्रैक नहीं है उसकी त्रिज्या देखिए कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर ना है। तो फिर 30 मीटर जो त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाले और 2 से गुना कर दिए, तो इसका भी क्षेत्रफल निकल गया और इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। और ये दोनों को देखिए 2 से गुना किए तो दोनों को निकल गया, और ये हम घटा दिए तो बाकी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर सबको जोड़ देंगे तो ट्रैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 106 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। ट्रैक की चौड़ाई 10 मीटर है, तो ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 106 और गुना चौड़ाई 10 जोड़। फिर देखिए इस आयत का क्षेत्रफल यानी इस ट्रैक का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई भी देखिए 106 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो ये भी उतना ही हो जाएगा 106 गुना 10। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैक है इसका क्षेत्रफल निकल गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैक है इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। अब ये पूरे का और ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 गुना 2 किस लिए लिखे, क्योंकि 2 गो है, तो ए का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुना कर देंगे तो इसका दोनों का निकल जाएगा। तो ये जो अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है इसे देखिए, तो 30 मीटर और 10 मीटर ट्रैक है 40 मीटर है, यानी कि 40 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है 40, तो 40 गुना 40। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या 40 लिए हैं, तो 40 लिए हैं तो ये जो खाली जो ट्रैक नहीं है इसका भी क्षेत्रफल निकल रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। और 2 से गुना किए हैं तो इस ट्रैक का भी निकल गया, इस ट्रैक का भी निकल गया, ये जो खाली है इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया। तो सिर्फ ट्रैक का ही निकालना है, तो अब इसको तो घटाना होगा। तो फिर देखिए घटाव लिखे हैं 2 गुना 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए मतलब जो ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 मीटर है, तो इसका हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो इसका और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा और ये हम घटा देंगे। ठीक है, घटाव 2 गुना 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर, त्रिज्या है 30 मीटर, तो 30 गुना 30। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 106 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1060 जोड़, फिर 106 को 10 से गुना करेंगे 1060 जोड़। देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, 22 को 1 से गुना करिएगा तो 22 गुना 40 को 40 से गुना करेंगे तो 1600 और बटा में 7 है तो यहाँ लिखेंगे बटा 7। घटाव है तो घटाव, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 22 गुना 30 को 30 से गुना करिएगा तो 900 हो जाएगा और बटा में 7 है। इसी को सॉल्व करिए, 1060 और 1060 ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2120 जोड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22 गुना 1600, जब इसको आप गुना करिएगा तो हो जाएगा 35,200 और बटा में 7। घटाओ 22 को 900 से गुना करिएगा तो कितना होगा 19,800 और बटा में 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2120 जोड़, देखिए 7 का लघुत्तम 7 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 35,200 घटाव 19,800। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए 2120 जोड़ 35,200, इसमें से आप 19,800 घटाइएगा तो बचेगा 15,400। ठीक है, और बटा में 7 है। अब इसको भागा दीजिए 7 से तो ये कट जाएगा कितना बार में 2200 बार में। ठीक।
ठीक है। अब देखिए भागा दे करके, जब 15,400 को 7 से भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा 2200 बार में। इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो होगा 4320। तो ये हुआ ट्रैक का क्षेत्रफल, इतना वर्ग मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर।